आज न्याज अब्दुल्ला शाह गाजी इमामजादा के दर से मिस्टर शाह गाजी आई है। आपको मालूम होना चाहिए 3 जमात-उस-सानी है। ये उस बेटी की शहादत है कि क़यामत के दिन जिसकी शफाअत से सरकार की उम्मत बख्शी जाएगी। एक नबी की बेटी जिसकी पसलियाँ तोड़ी गईं, जिसके सर पे दरवाज़ा गिराया गया, जिसके बेटे को शहीद किया। नबी की बेटी का ख्याल रखने का नबी ने फरमाया था। मुसलमानों ने ही बेटी को शहीद किया। गाजी बाबा के उर्स पर आए, किसी तरह भी हो, हर इवेंट पर आए, लेकिन जो बीबी सैयदा का पुरसा देने आए, मैं उन बहनों माँ बेटियों को, मैं और सैयदा और बच्चे कभी फरामोश नहीं करेंगे। आपके इस आमद को गाजी बाबा कबूल फरमाए। आज न्याज अब्दुल्ला शाह गाजी इमामजादा के दर से मिस्टर शाह गाजी आई है। दरख्वास्त ये है, आपको मालूम होना चाहिए 3 जमात-उस-सानी है। ये उस बेटी की शहादत है कि क़यामत के दिन जिसकी शफाअत से सरकार की उम्मत बख्शी जाएगी। वो जो पंजतन पाक का हिस्सा है, वो जो खासा है। किसी सुन्नी, किसी शिया, किसी और फ़िरक़े की ये जंगी नहीं है। मुल्लाओं ने, पैसे वालों ने, इस मुल्क को लूटने वालों ने ना गरीबों को फ़िरका वारियत में बांटा है। फ़िरका कोई नहीं है। नबी का भी कोई फ़िरका हो सकता है क्या? हुसैन का भी कोई फ़िरका हो सकता है क्या? पंजतन पाक का भी कोई फ़िरका हो सकता है? प्यार की बात है। सिर्फ प्यार करने वाले ही क़यामत के दिन शफाअत करेंगे, और नबी से प्यार करने वाले ही क़यामत के दिन बहिश्त में जाएंगे। इतना जानकर ज़रूर सोना ताकि अपना रिज़्क़ हलाल कर सको। मौत तो सबको आनी है, नबियों को आई है, पैगम्बरों को आई है, हम सबको आएगी, जान सबको देनी है। ये हलाल करके सोना कि एक नबी की बेटी जिसकी पसलियाँ तोड़ी गई, जिसके सर पे दरवाज़ा गिराया गया, जिसके बेटे को शहीद किया। नबी की बेटी का ख्याल रखने का नबी ने फरमाया था, और किसी और फ़िरक़े ने, किसी और मज़हब ने नहीं, मुसलमानों ने ही बेटी को शहीद किया। अल्लाह पाक इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाए और अहले गज़ा को, पारा चनार को, अहले फ़लस्तीन को आज़ाद फरमाए। आपसे शुक्रिया।
आज के आने में बराबरी कभी भी ना कर सकेगा। गाजी बाबा के उर्स पर आए, किसी तरह भी हो, हर इवेंट पर आए, लेकिन जो बीबी सैयदा का पुरसा देने आए, मैं उन बहनों माँ बेटियों को, मैं और सैयदा और बच्चे कभी फरामोश नहीं करेंगे। आपके इस आमद को गाजी बाबा कबूल फरमाए, आपके मसाइब को बीबी सैयदा की तौकीर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अम्मी की महफिल कज़ा ना कीजिएगा, याद रखिएगा ज़किया आपा उन्हीं से मिलेंगी जो आखिरी सांस तक अम्मी की महफिल के साथ है इंशाल्लाह। और बहुत जल्दी हॉल के दरवाजे खुलेंगे इंशाल्लाह। या गाजी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गादी से खुश आमदीद। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई आप यहाँ पर आए, आपने टोकन लिया, आपकी भाईजान से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, आपको दवाई भी मिली, तो क्या इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया, डोनेशन या फीस ली गई? बिल्कुल नहीं, फी सबीलिल्लाह सब कुछ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल कोई टोकन की फीस नहीं ली और कोई हदिया नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह। दवाइयाँ फी सबीलिल्लाह। अच्छा भाई, जैसा कि आपको पता है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाज़िरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी पाबंदी तो नहीं लगानी चाहिए, इतनी रास्ता है अल्लाह की तौफीक की वजह से हर कोई आता जाता है, लेकिन हम भी आते जाते, इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सलीम अहमद है, मैं टीवी का काम करता हूँ, आप जैसे देख रहे हैं। और अब मेरा इलाज चल रहा है भाईजान के पास से, जो कि मुंह का कैंसर था मुझे। और अब देखें, बिल्कुल मेरे मुंह के अंदर कोई कैंसर नहीं है, लेकिन इलाज मेरा भी चल रहा है। और मेरा बेटा है छोटा 13 साल का, मैं पिछले 11 साल से धक्के खा रहा था अस्पतालों में, SIUT में। लेकिन जब से भाईजान से अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, जब से उनसे दवाई चल रही है मेरे बेटे की, डॉक्टरों की गोलियां जो है ना, मेरे बेटे ने अब खाना छोड़ दी हैं, जबकि वो 19 गोलियाँ रोज़ की खाता था। अब माशाल्लाह एक गोली भी नहीं खा रहा है और रिपोर्टें उसकी तमाम क्लियर आ रही हैं। और भाईजान लाखों रुपए की दवाई मरीज़ों को मुफ्त देते हैं, बिल्कुल मुफ्त, कोई पैसा नहीं है उसका। और मेरा भी इलाज वहीं से चल रहा है। और प्लीज़ मेहरबानी करके भाईजान को अब्दुल्ला शाह गाज़ी मज़ार पे जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं।